औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान मजीद में आपका ज़िक्र सूरत एराफ, सूरत तौबा, सूरत हूद, सूरत हज, सूरत शुरा, सूरत अनकबूत में मौजूद है। मदीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम है और इनकी नस्ल को अहले मदीन कहा गया है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कंतूर की औलाद है। ये अपने अहलो अयाल के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए थे। ये ख़ानदान आगे चलकर एक बहुत बड़ा कबीला बन गया था। इसी कबीले को अस्हाबे एका भी कहा जाता है। ये कबीला हिजाज में शाम के मुतसिल था। अरब के जगराफिया में जो शहरा हिजाज के ताजरों को शाम, फ़लस्तीन, ऐन और मिस्र तक ले जाती थी, वो बहरे कलज़म के मशरक़ी किनार से होकर गुज़रती थी। ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में कुरैशी फासलों के लिए बड़ी तिजारती सड़क थी। कुरान मजीद में इसी सड़क को इमामे मुबीन यानी अल-हज्र कहा गया है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तफसीर हक़ानी ने आपका नसबनामा इस तरह बयान किया है: शुएब बिन सफ़ोन बिन एफ़ा बिन साबित बिन मदीन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अस्हाबे एका यानी झुंड वाले। अरबी में लफ्ज़ एका इस सरसब्ज़ शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों में होती हैं। मदीन की आबादी बहरे कलज़म के मशरक़ी किनारे और अरब के शमाली मगरिब में इस जगह आबाद थी, जिसे शाम के मुतसल एजाज का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। नहरों और आबिशारों की कसरत ने इस इलाके को इस कदर सरसब्ज़ो शादाब बना दिया था और वहाँ मेवेदार दरख्तों और फूलों की इस कदर बागात थे कि अगर कोई आदमी बाहर से देखे तो एक झुंड नज़र आता था। तो इस मुनासबत से अहले मदीना को अस्हाबे एका भी कहा गया। और बास के नज़दीक ये कबीला दो हिस्सों में बट गया था। शहर के रहने वाले अहले मदीन कहलाते थे और देहात के रहने वाले अस्हाबे एका कहलाते थे। कौमे आद की तरह कौमे मदीन भी बुत परस्ती में मुब्तला थी और इस जुर्म के साथ साथ ख़रीदो फ़रोख्त और नाप तोल में भी ये लोग गड़बड़ करते थे। मामलात में खूट और डाकाज़नी और माल की फरावानी ने उनको इस कदर मगरूर बना दिया था कि वो इन तमाम कामों को अपनी ज़ाती मिरास और ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को शिर्क से बेजारी और खुदा की तौहीद का दरस दिया और रुश्द व हदायत की तलीम देते हुए अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और नाप तोल को पूरा रखने की हदायत दी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने लोगों को हर तरह से समझाने की कोशिश की, मगर इस बदबख्त कौम पर कोई असर न हुआ और अपने गुज़िश्ता तबाहशुदा भाइयों की तरह इन्होंने भी अल्लाह के नबी पर एतराज़ करने शुरू कर दिए कि क्या आपको आपकी नमाज ये कहती है कि हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें और अपने माल में अपनी मर्ज़ी से तसर्रुफ़ ना करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर चंद कमज़ोर आदमी ईमान लाए और मालदार अफराद और कौम की बदमाशियों का ये तरीक़ाकार था कि जो लोग शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में दीन समझने और कबूल करने की गर्ज से आते, इनको रास्ते में रोक कर डराते धमकाते और मुसलमानों के रूबरू जहलाना शुकूक शुबहात पेश करते और दीन हक में टेढ़ी टेढ़ी बातें निकालने की कोशिश करते। आपने इनको भी समझाया, लेकिन बजाय इसके कि अल्लाह ताला की बात सुनते और अपने लिए अल्लाह के नबी को एक रहमत समझते और शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, उल्टा वो ये समझ बैठे कि शुएब भी हमारी मिल्लत में शामिल था और हमसे कटकर अलग हो गया है।
اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کافر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: چیخ، زلزلہ، سیابان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے، ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضرموت کے مشہور شہر شیعون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شوبان کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شوبان کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔